बच्चों आज का टॉपिक जो रहेगा शेप एंड साइज ऑफ द सेल। तो बच्चों यह जो टॉपिक चला है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ये 5वां पार्ट है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था द कंपोजिशन ऑफ द सेल्स एंड सेलुलर कंपोजिशन ऑफ द सेल, यानी कि सेल के काउंटिंग के आधार पर हम लोगों ने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनको 2 कैटेगरी में बांटा था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। इसके आधार पर हम लोगों ने उसको डिफरेंस भी देखा। तो आज का हम टॉपिक देखते हैं शेप एंड साइज ऑफ द सेल, यानी कि सेल का आकार कैसा होता है, क्या सभी सेल्स एक ही तरह के होते हैं या फिर अलग अलग टाइप के होते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था अमीबा का कोई शेप ही नहीं था। जैसे अमीबा है, अमीबा का कोई शेप नहीं है, यूनिसेलुलर जीव है। कभी अमीबा ऐसा भी हो सकता है, कभी ऐसा भी हो सकता है, यानी अमीबा का कोई जो निश्चित शेप नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर मल्टी सेलुलर जीव हैं या फिर यूनिसेलुलर जीव हैं, इनमें सेल का साइज क्या होने वाला है। तो सम सेल्स हैव फिक्स्ड शेप, बहुत से ऐसे सेल्स होते हैं जिनके फिक्स शेप होते हैं, जैसे प्लांट एंड एनिमल सेल। जितने भी जीव जंतु हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, उनका शेप, उनके अंदर सेल्स के जो शेप होते हैं वो फिक्स होते हैं। नेक्स्ट है सम सेल्स लाइक WBC एंड अमीबा कीप चेंजिंग देयर शेप्स। मानव के शरीर में WBC पाया जाता है जो अपना आकार बदल सकता है, और एक सेल्स और है यूनिसेलुलर का जो अमीबा है। अमीबा और WBC अपने आकार को ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको तैयार करने वाली बात है कि WBC जो इंसानों में पाई जाती है एंड अमीबा जो यूनिसेलुलर जीव है, यह अपने शेप को, आकार को बदल सकते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड शेप सेल में बी एलिप्टिकल। फिक्स जो शेप होते हैं, जो निश्चित शेप आकार के सेल होते हैं, वो हो सकते हैं एलिप्टिकल। फैट सेल, फैट सेल जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, एलिप्टिकल टाइप का होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। सेल्स जो है स्फेरिकल भी हो सकते हैं, जैसे ओयूम। ओयूम जो है स्फेरिकल टाइप का है, बिल्कुल राउंड सेल में कुछ ऐसा होता है। आगे है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब है स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं बिल्कुल स्पिंडल टाइप के होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं, स्मूथ स्पिंडल सेल। यानी कि इसमें एग्जाम्पल रहेगा स्मूथ मसल सेल। जो मसल सेल होते हैं स्मूथ वाले बिल्कुल ऐसे होते हैं, यानी इस प्रकार के हो सकते हैं। आगे आता है नोब द थ्रेड, यानी कि ऐसे सेल्स जिनका ऊपरी भाग भाले के नुमा हो, जैसे स्पर्म सेल। स्पर्म सेल जो होता है बिल्कुल भाले नुमा कुछ ऐसा होता है, ऊपर की तरफ जो है नुकीला रहेगा, ऐसे बिल्कुल भाले नुमा होता है। इनकी संरचना जो होती है एकदम बिल्कुल भाले नुमा होती है, ऊपर जाकर पतला हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्क्वाइडल। RBC जो होती है कुछ देखने में तो ऐसी लगती है, पर वो जब साइड व्यू देखते हैं हम तो RBC हमें कुछ इस प्रकार दिखती है। ठीक है, इलोंगेटेड नर्व सेल जो होती है यह इलोंगेटेड होती है, बहुत लंबी होती है। तो ये नर्व सेल जो है कुछ इस प्रकार बनता है। नर्व सेल इस प्रकार की होती है, यहाँ से शाखाएं फूटी होती हैं। ये नर्व सेल है, बहुत बड़ी होती है, इलोंगेटेड मतलब बड़ी होती हैं। ठीक है, ये नर्व सेल है। कुछ और भी सेल्स हैं, जैसे यहाँ पर बोन सेल है। बोन सेल भी थोड़ा से एक कनेक्टिव टिश्यू को बने होते हैं जो इस प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं द स्मॉलेस्ट सेल, यानी कि यहाँ पर इस पृथ्वी पर सबसे छोटा स्मॉल सेल कौन सा है, जिसका नाम है PPLO, यानी प्लेरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि PPLO का शॉर्ट फॉर्म है। इसको हम एल्सो कॉल्ड माइकोप्लाज्मा, इसको हम माइकोप्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं।
इट्स साइज, इसका जो आकार होता है 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन के बीच में होता है। यह हमारे इस पृथ्वी का सबसे छोटा सेल्स है। द लॉन्गेस्ट सेल, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सेल क्या है? तो सेल का नाम है ऑस्ट्रिच एग। यह लगभग 18 सेंटीमीटर लंबा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है लगभग 18 सेंटीमीटर का होता है, जो एक ही सेल का है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर लाइक द नर्व सेल। हम मानव शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका तंत्र या नर्व सेल, जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर के बीच में होती है, यानी कि 90 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, शेप एंड साइज ऑफ सेल, यानी सेल्स का आकार कैसा होता है, हम इसके विषय में जानेंगे। सम सेल्स हैव द फिक्स शेप, बहुत से सेल्स ऐसे होते हैं जिनके आकार जो है फिक्स होता है, जैसे प्लांट और एनिमल सेल, इनके आकार जो है सेल्स के आकार फिक्स होते हैं। सम सेल्स लाइक WBC एंड अमीबा कीप चेंजिंग देयर शेप। बहुत से यानी कि जो अमीबा होते हैं और WBC होते हैं मानव शरीर में, अमीबा जो तालाब में होता है, इनके आकार बदल सकते हैं। ये दोनों का निश्चित आकार नहीं होता है। आगे फिक्स शेप सेल में भी जो फिक्स सेल हैं, जो निश्चित सेल हैं, वो हो सकते हैं। कैसे? इलिप्टिकल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, स्पिंडल हो सकते हैं, और नोब्ड थ्रेड भी हो सकते हैं, और डिस्क्वाइडल भी हो सकते हैं। तो ये सभी जो है अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं और इलोंगेटेड हो सकते हैं, जिसे नर्व सेल। मानव शरीर में 90 सेंटीमीटर का नर्व सेल होता है। द स्मॉलेस्ट सेल PPLO है, प्लेरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एल्सो इसके अन्य नाम से भी जाना जाता है, माइकोप्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। इसका जो आकार होता है 0.1 माइक्रोन से 0.5 माइक्रोन के बीच होता है। द लॉन्गेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, नर्व सेल 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रिवीजन हो गया। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, खासतौर पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको तैयार कर लीजिए।